जय हिंद साथियों, एक बार फिर से कैरियर अकेडमी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करने आ रहे हैं। एमटीएस का पेपर बहुत नियरेस्ट में सभी का लगा होगा, तो जितना प्रैक्टिस करके जाओगे तो उतना ही बेहतर रहेगा। आइए हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चंस करेंगे। 20 क्वेश्चंस में हम जो देखेंगे उसमें क्वेश्चंस ज़्यादातर आपको मिलेंगे वो किस टाइप क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे। इसके अलावा आपका पैसेज भी दो हमने रखे हैं, क्योंकि इसमें क्लोज टेस्ट आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन हो सकता है पैसेज भी रख दे, क्योंकि ये एसएससी का एक पैटर्न होता है कि वो अपने आप को थोड़ा सा चेंज भी कर लेता है कभी कभी। तो आइए हम लोग दो पैसेज करेंगे, इसके फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे हम कुछ करेक्शन वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए, इसमें जो दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, इसमें अगर देखेंगे 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन, 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन अगर देखेंगे तो यहाँ पे पैसेज है। क्या दिया हो? पैसेज दिया। तो पैसेज अच्छे से पहले हम रीड आउट करेंगे, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। जैसे दिया हुआ है, द फर्स्ट पर्सन इन द ग्रुप स्टार्ट्स ऑफ बाई नेमिंग एनीथिंग दैट इज़ जोग्राफिकल। अगर कोई भी फर्स्ट पर्सन किसी ग्रुप में स्टार्ट होता है तो उसका क्या होगा? किसी न किसी नेम से होगा, और उसका एक चीज़ और होगा इंपॉर्टेंट, जोग्राफिकल होगा, मतलब भौगोलिक संकेत भी होगा। इट कुड बी ए सिटी, ये सिटी हो सकता है, स्टेट हो सकता है, कंट्री हो सकता है, रिवर हो सकता है, लेक नदी हो सकता है, झील हो सकता है, यानी प्रॉपर जोग्राफिकल टर्म्स, कोई जोग्राफिकल टर्म्स माने उसका संबंध, रिलेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन माइट से, कोई व्यक्ति है वो कह सकता है कि बॉम्बे, तो बॉम्बे बी से स्टार्ट है। द सेकेंड पर्सन 10 सेकेंड टू थिंक, और सेकेंड पर्सन अगर इसके बारे में 10 सेकेंड तक सोचता है, टू थिंक अबाउट, फिर कहता है हाउ द वर्ड इंड्स एंड कम अप विथ अनदर जोग्राफिकल टर्म्स। कैसे जो है शब्द एक दूसरे के अंत में आते हैं और कम अप विथ अनदर जोग्राफिकल टर्म्स, कैसा दूसरा कोई भौगोलिक संकेत लेकर आता है, स्टार्टिंग विथ दैट लेटर। तो कौन से लेटर स्टार्ट होंगे? द सेकेंड है ना, इसमें जो दिया हुआ द सेकेंड पार्टिसिपेंट माइट से कह सकता है न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली किससे? यन से स्टार्ट हो रहा, सिंस द जोग्राफिकल टर्म्स हैज़ टू स्टार्ट विथ यन, तो यन से न्यू दिल्ली था। थर्ड पर्सन, तीसरा पर्सन अगर कहता है, द थर्ड पर्सन वुड हैव टू चूज ए, कोई भी चूज करेगा, क्या करेगा? वर्ड बिगिनिंग विद ए, किससे चूज करेगा? ए। जैसे इफ ए प्लेयर ए से स्टार्ट हुआ। फेल्स टू थिंक ऑफ ए करेक्ट आंसर विद द टाइम लिमिट, ओके, दैट प्लेयर इज आउट ऑफ द गेम। द लास्ट पर्सन टू सर्वाइव इज ए चैंपियन, तो लास्ट पर्सन जो सर्वाइव करेगा वो क्या होगा? चैंपियन होगा। चलिए यार देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दे रहा है कि दिस गेम में हेल्प यू, क्या कह रहा है? दिस गेम में हेल्प यू विद, किससे? हिस्ट्री से, या जोग्राफिकल नॉलेज से, या जोग्राफी से, या फिर आपका करंट इवेंट से। आप बता सकते हैं क्या होगा आंसर इसमें। तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था पैसेज में, क्या पढ़ा था? एक चीज़ पढ़ी थी वो बहुत अच्छे से। यहाँ पे देखो करंट इवेंट्स कुछ भी नहीं है, जनरल नॉलेज भी कुछ भी नहीं है, ना तो हिस्ट्री है, सीधे है आंसर मेरा क्या निकल कर रहा? सी, जोग्राफिकल। तो जोग्राफी से है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं ज़्यादा। इसमें कितना आप सोचोगे उतने ज़्यादा आपसे गलती होगी। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में होता है, अच्छा है, इंग्लिश ग्रामर को अगर लेकर देखें तो जितना भी अगर ज़्यादा आप डीप में थिंक आउट करोगे तो आपकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाएगी। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़िए आप, क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पे, क्या कह रहा है? द पर्सन ट्राइंग टू आंसर नीड्स, द पर्सन ट्राइंग टू आंसर नीड्स नो लिमिट, या फिर टू नो जोग्राफी ओनली, टू इग्नोर द लास्ट लेटर्स ऑफ वर्ड्स, टू नो समथिंग अबाउट स्पेलिंग एंड जोग्राफी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधे निकला। इसमें देखो नो टाइम लिमिट, यहाँ पे कुछ भी ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पे टू नो जोग्राफी ओनली, ये तो कुछ लग रहा है। टू इग्नोर द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते इग्नोर कर दें लास्ट लेटर को। तो यहाँ पे मेरा अगर बी और डी पे सोचना है, मुझे किस पे सोचना? वी हैव टू थिंक अबाउट ऑप्शन बी एंड डी। सो फाइनली वी आर गोइंग टू आंसर डी, टू नो समथिंग अबाउट स्पेलिंग। किसके बारे में जानेंगे? हमने कहा था स्पेलिंग। जैसे न्यू दिल्ली था तो न्यू दिल्ली एन के बारे में जाना, फिर लास्ट वर्ड के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे क्या न्यू दिल्ली था, उस तरीके से हम यहाँ पे स्पेलिंग एंड जोग्राफी दोनों टर्म्स को देखेंगे, जोग्राफिकल टर्म्स भी देखेंगे और स्पेलिंग टर्म्स भी देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सोचिए। बिफोर यू चूज योर ओन वर्ड, आप है ना, बिफोर यू चूज योर ओन वर्ड, आप अपना कोई शब्द चूज करते हो, कोई भी अपना, थिंक अबाउट, उसके बारे में सोचते हो। हाउ डज ए पर्टिकुलर जोग्राफिकल लोकेशन लुक लाइक, वो जोग्राफिकल लोकेशन किस तरीके से दिखता है पर्टिकुलर बेसिस कर। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ द लास्ट वर्ड, अब उसकी स्पेलिंग लास्ट वर्ड की क्या होगी वो भी आपको सोचना पड़ेगा।
व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ द लास्ट वर्ड, ध्यान दीजिए, व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ द लास्ट वर्ड। फिर चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, व्हाट इज योर ज्योग्राफिकल लोकेशन। देखिए यहाँ पे जो अगर ऑप्शन अगर देखें तो मेरा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल हट जाएगा। इसके बाद हमें सेकेंड और थर्ड पे सोचना होगा, किस पे सोचना होगा, वी हैव टू थिंक अबाउट बोथ ऑप्शंस बी एंड सी। तो फाइनली वी आर गोइंग टू करेक्ट आंसर क्या होगा मेरा थर्ड का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। व्हाट द लास्ट लेटर ऑफ द लास्ट वर्ड, ये भी मुझे जानना होगा, ठीक है ना। आइए हम लोग क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। द आंसर मस्ट बी, बहुत सिंपल क्वेश्चन, द आंसर मस्ट बी क्या होना चाहिए, ए नेम ऑफ सिटी लाइक अम्बाला, ए टर्म in your geography book, a proper geographical terms no to everybody is। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, सीधे आंसर मेरा क्या हो जाएगा सी आंसर मेरा हो जाएगा। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन हमने देखे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी है। सी इज गोइंग टू क्विट हर जॉब, वो अपनी नौकरी छोड़ने जा रही है, डॉट डॉट दे गिव हर ए पे राइज, मतलब यहाँ पे आपको फिल इन द करना है, क्या करना है फिल करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके ऑप्शन क्या होंगे। यस, इसके ऑप्शन मेरे क्या होंगे, ऑप्शन दे रहा है और अनटिल और अनलेस और प्रोवाइडिंग। क्वेश्चन 5th, तो 5th का मुझे क्या करना है, सी इज़ गोइंग टू क्विट हर जॉब डॉट डॉट, है ना। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आप एक बात समझो, और तो यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि और आइदर और लगता है, आइदर के साथ क्या लगता है और लगता है, नाइदर के साथ क्या लगता है नॉर लगता है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 पर्सन होंगे, यहाँ पे 2 व्यक्ति होंगे, 2 से अधिक नहीं होंगे, ठीक है ना। अनटिल अनलेस मेरा जो है कंडीशनल सेंटेंस है, अनटिल मेरा और अनटिल और अनलेस का दोनों मीनिंग होता है यदि नहीं, या हम कह सकते हैं अनटिल को कहते हैं जब तक की नहीं, और अनलेस का मतलब तब तक की नहीं, तो दोनों कंडीशनल हैं। कंडीशनल इनकी क्लास में कभी निगेटिव नहीं आ सकता, इन दोनों क्लास में क्या नहीं निगेटिविटी नहीं आ सकती किसी भी हालत में। तो यहाँ पे मुझे सोचना होगा कि अनलेस वहाँ टाइम के बारे में इंडिकेट कर रहा है या फिर कंडीशन के बारे में इंडिकेट कर रहा है। बिल्कुल जी हाँ, वहाँ पे सी इज़ गोइंग टू क्विट हर जॉब, तो यहाँ पे कंडीशन दिख रही, तो अनलेस का यूज़ करेंगे, दैट्स वाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, नियर द हिस्टोरिक मोनूमेंट, जो भी मेरे ऐतिहासिक स्मारक होती हैं, देयर इज़ ए ब्रिज द टेम्स रिवर। अब रिवर की बात कर रहा है, नियर द हिस्टोरिक मोनूमेंट, कोई ऐतिहासिक स्मारक है, देयर इज़ ए ब्रिज, वहाँ पे एक ब्रिज है, तो कह रहा एबव द टेम्स रिवर या फिर ओवर द टेम्स रिवर या ऑफ द टेम्स रिवर या टूवर्ड्स। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्या लगाएंगे ओवर का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कैथरीन हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, कामा लगा हुआ, नाउ सीज डॉट डॉट होम। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिए ये वर्ब से रिलेटेड प्रॉब्लम भी है और साथ साथ हमारा ये होम है, इसको भी लेकर प्रॉब्लम है। मतलब होम शब्द जब अकेला दिया हो, लिसन टू मी, जब होम शब्द अकेला दिया हो तो ऐसी स्थिति में अगर कुछ ऐसे वर्ब आ जाते हैं, गो, अराइव, गेट, ठीक है ना, रीच, है ना, तो सेंड, इस तरीके से वर्ब आएंगे। अगर होम शब्द अकेला दिया होगा तो वहाँ पे हमें किसी भी प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब हम टू किसी कंडीशन नहीं लगा सकते हैं, क्या नहीं सकते हैं कर सकते हैं, टू किसी कंडीशन नहीं लगा सकते हैं जब होम शब्द अकेला दिया होगा। एक्चुअली होता है कि जब होम शब्द अकेला दिया होगा तो ये एडवर्ब का काम करता है, किसका काम करता है एडवर्ब, और आपको पता होना चाहिए एडवर्ब से पहले किसी भी प्रीपोजिशन को नहीं लगाया जा सकता है। तो सी इज़ गोइंग होम होगा, सिंपल सा। गोइंग टू द नहीं लगा सकते किसी कीमत पे, गोइंग टूवर्ड्स द नहीं लगा सकते किसी कीमत पे, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन यही दिया होता सी इज़ गोइंग टू हर होम तो बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि टू लग जाता है उसी कंडीशन में, क्योंकि हर जो है ना पजेसिव एडजेक्टिव आता है, और पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, आप उसके बाद अगर देखें पजेसिव एडजेक्टिव के बाद होम आ रहा तो ये नाउन का काम करने लगा, ना कि एडवर्ब का काम करने लगेगा होम। ये चीज़ आपको रिमेंबर रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अंशुल एंड श्वेता वेंट शॉपिंग, अंशुल एंड श्वेता कहाँ गई शॉपिंग करने के लिए, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग, कुछ नहीं उन्हें मिला। फिर कह रहा लाइक्ड, अब यहाँ पे फिल करना है कि पहला ऑप्शन यहाँ पे दे भरना है, फिर उसके बाद दोज भरना है, या दे भरना या देम भरना या दोज या दे। तो आंसर मेरा क्या होना चाहिए, या दे ओनली भरा जाएगा। देखिए इसको फर के देखेंगे, फिल करके देखेंगे तो आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। अंशुल एंड श्वेता वेंट शॉपिंग बट दे कुडंट फाइंड एनीथिंग, यहाँ तो बिल्कुल सही लग रहा। अब दोज लाइक्ड ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं हम डेमोस्ट्रेटिव वाली बना सकते हैं किसी कीमत पर, तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा, दे ही भरा जाएगा, ओनली दे ही भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये हमें निकालना होगा क्या, पढ़ लीजिए इसको क्या दिया हुआ है।
इन द फॉलोइंग द क्वेश्चंस चूज द वर्ड विच वेस्ट एक्सप्रेस या फर्देस्ट, जो भी लोग हैं सिनोनियम लिखे। तो इस तरीके से हमारा क्या है, इनमें सिनोनियम निकालना है। क्या निकालना है? सिनोनियम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ। कार्पुलेंट वर्ड दिया हुआ, क्या दिया? कार्पुलेंट। इसके मीन्स होता है बहुत मोटा या भारी या भरकम, ठीक है ना, मोटा भारी भरकम, ये कह सकते हैं, मोटा भारी भरकम। अब लीन माने होता है किसी का सहारा लेना, दीवार का अगर कुछ आप सहारा ले रहे हो। और गॉन्ट मीन्स होता है बहुत दुबला पतला मरियल टाइप का इंसान, दुबला पतला, कैसा? दुबला पतला मरियल टाइप का, ठीक है ना। एमेंसिएटेड, ये एमेंसिएटेड शायद शब्द कुछ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है इसमें। ऑप्सी, ऑप्सी, ऑप्सी माने होता है स्थूल या मोटा, बहुत ही, ठीक है ना। तो ये आंसर मेरा हो जाएगा 9 का क्या? डी हो जाएगा। क्लियर? डी मेरा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी सुनिए, मुझे फाइंड आउट करना, सुनिए मुझे फाइंड आउट करना है। वेंट, देखो ये वर्ड वेंट नहीं है, आप सोच रहे हो ये गलत लिखा हुआ, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, ये वेंट लिखा हुआ। जैसे हमारा होता है, आपने देखा होगा एक शब्द होता है मेरा वेरी, तो वेरी माने बहुत, और एक होता वेरी, VAR, है ना, वेरी। तो वेरी मीन्स डिफरेंट होता है और वेरी माने अच्छा होता है। क्लियर? तो यहाँ पे मेरा क्या होगा? वेंट। वेंट का मतलब होता है, एक तरीके से कह सकते हैं, वेंट मीन्स ओपनिंग दैट अलाउस टू द एयर, मतलब एयर को आने दो या निकलने दो, तो यहाँ ओपनिंग होगा। स्टोरेज बिल्कुल नहीं होगा। स्टोरेज का मतलब होता है भुक्कड़, बहुत खाना खाने वाला व्यक्ति से कहते हैं ग्लटन, पेटू। ग्लटन माने क्या होता है? पेटू होता है। तो ग्लटन, इंड माने अंत, पास्ट टेंस ऑफ गो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? पहले ही हो जाएगा। अब इसमें क्या करना? आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव विकल्प दिए हुए हैं, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। आपको यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन बताना होगा, क्या बताना होगा? सब्स्टिट्यूट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। मेडिसिन गिवन टू कॉन्टैक्ट, मेडिसिन गिवन टू कॉन्टैक्ट, इसका मतलब होता है रिएक्शन करे, जो अगर किसी चीज़ के आए कॉन्टैक्ट करे, रिएक्शन करे, किसके खिलाफ? पॉइजन के। मतलब ये कह रहा है कि ऐसी मेडिसिन बताइए जो पॉइजन को मार दे, किसको मार दे? विष को मारे, जहर को मारे। अब इसमें वर्ड दिया हुआ एंटीसिपेटिक, तो एंटीसिपेटिक मतलब होता है रोगाणुरोधक होता है, क्या हो? रोगाणुओं को मारना, ठीक, एंटीसिपेटिक। अब दिया हुआ मेरा एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक माना होता है जीवाणु को मारना, किसको मारना? जीवाणु। हमारा देखा होता है कि हमें जब फीवर आता है बहुत तेजी से, तो हम एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं, उससे क्या होता है कि हमारी जो सेल्स डैमेज हो रही होती है उनको रिजनरेट करना, ठीक है ना, रिजनरेट करना, उनको सही से दुरुस्त करना। एंटी फंगल जो कवकनाशी होता है, और आंसर मेरा क्या होगा? एंटीडोट। देखिए एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि अगर किसी में एंटी या एंटा लग जाए, क्या लग जाए? एंटी या एंटा लग जाए, तो वो अपोजिशन होगा, क्या होगा? विरोध होगा, क्या होगा? आपके को अपोजिशन करेगा, जैसे एंटागोनिज्म, ठीक है ना, एंटी मेरिडियम। तो अब एक तरीके एंटी अलग होता है, एंटी ANTE, एंटी माने बिफोर की बात कर रहा है, ANTE, बट एंटी माना विरोध होता है यहाँ पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, देख लीजिए। वन हु इज़ नॉट लाइकली टू बी इजली प्लीज्ड, ऐसा व्यक्ति जो जल्दी खुश ना हो, बहुत जल्दी, है ना, जल्दी गुस्सा हो जाए या टूट जाए, तो इसको क्या कहते हैं? यस, फास्टिडियस या फेटलिस्ट या कम्युनिस्ट या इनफेलिएबल। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होना चाहिए? फास्टिडियस मीन्स होता तुनक मिजाज, बहुत जल्दी गुस्सा होने वाला, तुनक मिजाज, है ना। कुछ लोग होते हैं समाज में मेरे या आसपास मिल जाएंगे तुनक मिजाजी। फेटलिस्ट मीन्स घातक होता है, फेटल माने घातक होता है, फेटलिस्ट हो जाएगा। अब कम्युनिस्ट में सामुदायिक होता है, और इनफेलिबल मीन्स होता है जिससे कभी कोई गलती ना हो, जिससे कोई गलती ना हो। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है बहुत बार, तो ये ध्यान रखना इनफेलिबल। लेकिन मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर याद रखना, मेरा आंसर होगा फास्टिडियस, ठीक। इनफेलिबल में जिससे कभी गलती ना हो, अचूक, है ना, गलती ना करने वाला कभी व्यक्ति, तो ऐसे वर्ड आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, हमेशा किस में रहता है? डाउट में रहता है। उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिविस्ट या रैशनलिस्ट या डेस्ट या स्केप्टिक? जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरा आंसर क्या होना चाहिए? स्केप्टिक होगा। क्या होगा? स्केप्टिक मीन्स क्या होता है? आपने देखा होगा कि जिन्हें बहुत ज़्यादा शंकाएँ रहती हैं, कभी विश्वास हो ही नहीं सकता, मतलब अविश्वासी, जो विश्वास ना हो, जिसके अंदर विश्वास ही न जगा पाओ आप, तो उसे कहते हैं क्या? हम स्केप्टिक। क्या कहते हैं? स्केप्टिक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। अब इसमें क्या करना? 14 में क्वेश्चन क्या करना? ग्रामेटिकली इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस आपको फाइंड आउट करना, कहाँ पे गलती दी हुई है। चलिए देखते हैं। जज
in him prevailed upon the father and the sentence his son to death. जज साहब ने क्या किया यहाँ पे अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस इज डेथ। तो इसमें मिस्टेक ढूंढना है, तो इसमें देखो जज इन हिम होगा, ये गलती है क्या, प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस हिज सन टू डेथ, या नो एरर। तो बिल्कुल आंसर पहला मेरा होगा क्योंकि द जज होना चाहिए, क्लियर करो इसको, द जज, तो द जज होगा, क्या होगा, द जज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है 15। ही इज़ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वो यूनिवर्सिटी बट ही इज़ ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज़ एनी मैरिड, और वो प्रोफेसर होने के बावजूद उसके जो 3 पुत्र हैं उनमें से कोई भी क्या नहीं मैरिड नहीं आया, तो ये बोला है। तो देखो यहाँ पे मिस्टेक हमारा कहाँ पे हो सकता है, ही इज़ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, या बट ऑफ हिज 3 सन्स, या नाइदर हैज़ एनी मैरिड। देखिए आंसर तीसरा है मेरा, क्योंकि नाइदर के साथ 2 ही लोगों के साथ नाइदर यूज़ किया जाता है, नाइदर और आइदर 2 लोगों के साथ, और 2 से अधिक है तो नन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे नाइदर की जगह क्या करें, नन यूज़ करें। ठीक, सही हो जाएगा क्वेश्चन मेरा। नेक्स्ट, ये पैसेज मेरा दिया हुआ, इस पैसेज को पढ़ेंगे, क्वेश्चन निकलेंगे। गांधी ट्राई टू मेक द इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरा मीन्स होता प्रवासी, इन साउथ अफ्रीका अवेयर ऑफ द इक्वालिटी एंड फ्रीडम, वहाँ पे उन्होंने इक्वालिटी की बात करी थी, स्वतंत्रता की बात करी थी, मानवता की, अलॉन्ग विद हिज ही आल्सो मेड एफर्ट टू अवेकन, लोगों को जगाना चाहते थे नैतिक रूप से, इंडियंस एंड मेक देम कल्चर, उन्हें इंडिया का कल्चर भी सिखाना चाहते थे। वाई डिड गांधी डू दिस, गांधी जी ने ऐसा क्यों किया, बिकॉज ही डिड नॉट कंसिडर इट इनफ टू एलिमिनेट द डिस्टिंक्शन, उनका जो मानना था कि जो लोगों में भेद है, जो अंतर है ना, लेकर काले गोरे को लेकर ब्लैक एंड वाइट वाला सिस्टम था यहाँ पे, तो और हाई एंड लो, और नीचा ऊपर नीचा देखना, ऊंचा नीचा लोगों को देखना, बट ना वांटेड टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप ह्यूमन नेचुरल, तो उनके अंदर कुछ स्वतंत्रता, अफेक्शन, प्यार और हर्ट फेल्ट कॉपरेशन बिटवीन देम, उनके अंदर ऐसा प्यार जगाना चाहते थे गांधी जी। आफ्टर दिस व्हेन ही केम टू इंडिया, उसके बाद वो इंडिया, ही गेव इट ए बिगर एंड वाइडर फॉर्म, उन्होंने इसका बड़ा रूप दिया यहाँ पे। इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, पूरे इतिहास में उसका है, द एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेट कलेक्टिव रेसिस्टेंस, दे रिकॉग्नाइज्ड अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड इथिक्स, उन्होंने जो अन्याय था उसके खिलाफ, एंड इथिक्स ऑफ फॉरेन रूल इन नॉट फाउंड एनीवेयर, तो कुछ ऐसे रूल थे जो एक ग्रंथ वगैरह, तो उन चीज़ों को उन्होंने थोड़ा सा नकारा। और यहाँ पे आप आंसर करेंगे, क्या करेंगे, आंसर करेंगे जी। अब इस पैसेज पूरा पढ़ लीजिए, इस पूरा पैसेज पढ़ेंगे आप। बट इन दिस ही टुक द बिगेस्ट केयर दैट देयर शुड बी नो बिटरनेस, vigilance or any such immoral thing in this resistance for which India's head should be low on the world stage. Gandhiji did this because he believed that the qualities of fraternity, bhaichara, friendship, है ना, goodwill, affection and harmony, samanvay are such flowers of the twig in the form of humility which remain फ्रेगरेंट खुशबू, फ्रेगरेंट मीन्स खुशबू, फॉर एवर, जो हमेशा बहती रहेगी। तो 16 की क्या होगा, आप इसको चारों ऑप्शन देखेंगे तो कोशिश करेंगे जानने की, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, व्हाट वाज द रीज़न फॉर द सफरिंग ऑफ द इंडियन डायस्पोरा इन अफ्रीका, गांधी जी ने वहाँ क्यों इस तरीके से उसको लेकर वहाँ पे काले गोरे, है ना, कि भेद को ख़त्म करना चाहे, तो ये इसके ऊपर आंसर आपको देना होगा। तो पॉवर्टी गरीबी, डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो अंतर निकालना बेस्ड ऑन वेल्थ, डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड टू द अपार्थड, रंग भेद खिलाफ, एंड सोशल स्टेटस डिस्क्रिमिनेशन, फिर क्या दिया है, डिपेंडेंट ऑन रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे आंसर, एस्ट्रेंजमेंट अराइजिंग आउट ऑफ बीइंग ए फॉरेनर्स, तो सीधे से आंसर अगर देखेंगे तो अपार्थड वाला यहाँ पे सीधे वर्ड, अगर अपार्थड आपको पता है रंग भेद, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, वी। ऐसे 17 अगर देखेंगे, 17 का अगर देखेंगे तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट डिड गांधी वांट टू इस्टेब्लिश बिटवीन द अफ्रीकन एंड द इंडियन डायस्पोरा, तो इन दोनों के बीच में कैसा वो संबंध इस्टेब्लिश करना चाहते थे, तो ये मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए सेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस मैंने होता साथ साथ लव एंड कोऑपरेशन, ए सेंस ऑफ फैमिली बिलोंगिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, नॉन वायलेंस एंड अटैचमेंट टू ट्रुथ, ये तो इंडिया में उन्होंने स्टार्ट किया था, स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी, भाईचारे की, है ना, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सीधे सा दिख रहा है आंसर पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 गांधी जी रेजिस्टेड टू फॉरेन रूल इन इंडिया वाज बेस्ड
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑन द स्पिरिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑन मोरल बिलीव्स, ऑन द आइडिया ऑफ नेशनलिटी, ऑन द गुडविल ऑफ फिश। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ओके, इसको पढ़ेंगे तो हम निकाल सकते हैं। इसमें चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें होती जो अंडरस्टूड होती, खुद आपको करना होगा, ठीक है ना। आप इसको खुद रीड आउट करेंगे, इसके बाद ही आपको आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। फाइनली यू हैव टू एनालाइज होल द पैसेज, देन यू गो आंसर। कंपेरिजन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ फ्रेटर्निटी फ्रेंडशिप विद फ्लावर्स बेस्ड ऑन, अगर इसको पढ़ेंगे सही से तो आपका आंसर 100% निकलेगा। और वो आंसर क्या निकलेगा? पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा। ऑन देयर एफिनिटी, क्या बोल रहे हैं? ऑन देयर एफिनिटी मतलब संबंध है, उनके संबंध अच्छे होंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 20 व्हाट वुड बी द एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। अब इस पैसेज का टाइटल मैन क्या होगा? गांधी जी इन अफ्रीका, या फिर डायस्पोरा इंडियन एंड गांधी, या गांधी इथिक्स, गांधी जी एंड फॉरेन रूल। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे गांधी ना अफ्रीका दिया होता तो हम इसको कुछ हद तक भी आंसर को ले जा सकते। चलिए, अब ये 20 क्वेश्चंस आप अगर देखेंगे अच्छे से, इनको करेंगे तो आप थोड़ा सा इसमें काफ़ी आपका माइंड क्लियर होगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।